दोस्तों 17 जुलाई की सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ जिसने देश में एक बार फिर से तहलका सा मचा दिया। आखिर केंद्र की मोदी सरकार जंतर मंतर पर हो रहे अनशन को लेकर के किस किस्म का फैसला ले रही है और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर किस तरीके से सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर युवाओं और छात्रों को लेकर के बयान जारी किया और राहुल गांधी ने किस तौर पर अभिजीत को माफी दी। मगर इन तमाम चीजों के बीच में फिल्म एक्ट्रेस शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने किस तौर पर मोदी और शाह की सरकार की धज्जियां उड़ाई है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर मानसून सत्र की शुरुआत के 2 दिन पहले बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक एक करके तमाम परतें आपके सामने खोलते हैं। आखिर सोनाक्षी सिन्हा जिनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, आज भी वो मोदी की तारीफ के कसीदे गढ़ते हैं, मगर ममता बनर्जी के सांसद हैं। लेकिन उनकी बेटी ने अपने ही पिता के अंदाज में कैसे मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच में जो सवाल उठ रहे थे राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, तो अब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस ने पहली बार सार्वजनिक रूप से उनकी मांगों का समर्थन किया खुलकर। केसी वेणुगोपाल ने अनशन खत्म करने की अपील की। एक ट्वीट करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक्स पर लिखा, श्री सोनम वांगचुक अब 19 दिनों से ज्यादा भूख हड़ताल पर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1.5 महीने से ज्यादा समय से यही मांग कर रही है। हम श्री वांगचुक जी के दुख और गुस्से को समझते हैं, खासतौर पर मोदी सरकार के अंदर जवाबदेही की कमी के कारण, खासकर एग्जामिनेशन सिस्टम में खराब होने के लिए उनकी सेहत को देखते हुए हम श्री वांगचुक से अपील करते हैं अपना अनशन खत्म करें। उनकी चिंताएं हमारी और दूसरी विपक्षी पार्टियों की चिंताएं हैं। बेफिक्र रहें, हम मोदी सरकार का सामना करते रहेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 1.5 महीने से यही मांग कर रही है, खासतौर पर परीक्षा व्यवस्था को के पूरी तरीके से टूट जाने और मोदी सरकार में जवाबदेही की कमी को लेकर वांगचुक जी जो दर्द और गुस्सा महसूस कर रहे हैं उसमें हम भी उनके साथ हैं। इस लंबे चौड़े पोस्ट के बाद में दोस्तों हालांकि वेणुगोपाल ने अपने एक्स पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र एक बार भी नहीं किया, जबकि इसी पार्टी ने जंतर मंतर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू की थी। बाद में सोनम वांगचुक इस आंदोलन में शामिल हुए। दरअसल कांग्रेस इस आंदोलन को लेकर काफी सतर्क है। कई लोगों की नजर में कांग्रेस का मानना है कि आंदोलन धीरे धीरे वामपंथी संगठनों के प्रभाव में आ रहा। कांग्रेस को यह भी डर है कि आगे चलकर के ये आंदोलन आम आदमी पार्टी पार्ट 2 की तरह एक नई राजनीतिक ताकत बन सकती है जो उसके अपने समर्थन और आधार को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का यह बयान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की उस जवाब के चंद घंटों बाद आया जिसमें उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस ने अब तक वांगचुक के आंदोलन को औपचारिक तौर पर समर्थन क्यों नहीं दिया। तब जयराम रमेश ने कहा था, हम लगातार सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस करीब 2 महीने से मुद्दा उठा रही है, लेकिन उन्होंने वांगचुक और सीजेपी का नाम नहीं लिया। इस बीच देश के अलग अलग विभागों से लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। 16 जुलाई को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे, समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव वहां पर पहुंची और उनके साथ में कई सारे सांसद। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील जंतर मंतर पर पहुंचे। दोस्तों पिछले 3 हफ्तों में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, आरजेडी जैसे कई दलों ने, डीएमके के नेता भी यहां पहुंच चुके। आम आदमी पार्टी, एसपी और टीएमसी के प्रतिनिधि दल जंतर मंतर जाकर प्रदर्शनकारियों से मिले। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने तो बाकायदा वांगचुक को एक पत्र लिखा था, परीक्षा व्यवस्था को लेकर वांगचुक की चिंताओं का समर्थन किया था, अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की थी, भरोसा दिलाया था जो मुद्दे उठाए उसे ध्यान से आगे ले जाएंगे। इन सब के बीच में कई सारे सेलिब्रिटीज जिन्होंने खुलकर सोनम वांगचुक का सपोर्ट किया, सरकार पर निशाना साधा, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको दिखाया था। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा अपने पिता के अंदाज में क्या कह रही हैं वो सुनिए। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं?
ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूं, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूं। मैं भी तो इस देश की युवा हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूं। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप हूं? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति, जंतर मंतर पर यह कहा जा रहा है कि युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है, उनके सब्र का पैमाना टूट रहा है, क्योंकि दो तरह की खबरें फैल रही हैं। एक ये कि सरकार सोनम वांगचुक को उठा सकती है, उनके अनशन को जबरन तोड़वा सकती है, सरकारी अस्पताल में भर्ती करा सकती है। ये एक डर है छात्रों, युवाओं को। और दूसरा ये, अगर एक बार उठा ले गई तो फिर इस आंदोलन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक के कारण ये जो जमावड़ा जंतर मंतर पर लग रहा है। ऐसे में युवाओं, छात्रों के बीच और पुलिस प्रशासनिक टीमों के बीच में टसल की भी खबरें सामने आई। दोस्तों, अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को देखकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।